आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई सफलता और खुशहाली चाहता है, लेकिन नकारात्मक सोच और डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, डर को हराया जाए और सफलता की ओर बढ़ा जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है? अगर आप सही तरीके से सोचना सीख लें, तो जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ये किताब न सिर्फ प्रेरणादायक विचार देती है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीकों से ये भी बताती है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पॉजिटिव सोच की ताकत कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, विश्वास करें तो सफलता आपकी होगी। आप वही बनते हैं जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन जब मन में शक होता है, तो असफलता निश्चित हो जाती है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से भरी मानसिकता आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि खुद पर विश्वास कैसे विकसित किया जाए। पहला कदम यह है कि अपनी क्षमताओं को स्वीकार करें और डर को दूर करें। जब आप खुद को बार बार ये विश्वास दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। सफलता की कुंजी ये है कि नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक सोच को अपनाएं। जैसे ही आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव दिखने लगेंगे। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मविश्वास को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि हर चुनौती को अवसर में बदला जा सके। चैप्टर 2, शांत मन, बेहतर जीवन। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम अपने जीवन में बेहतर फैसले ले सकते हैं। चिंता और तनाव न सिर्फ हमारी कार्यक्षमता को कम करते हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बना देते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम रोजाना ध्यान, प्रार्थना और गहरी सांस लेने की तकनीकों से अपने मन को शांत रख सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3, बार बार असफलता क्यों होती है। हम अक्सर खुद को असफल मान लेते हैं, जबकि असफलता सिर्फ सीखने का एक मौका होती है। ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी असफलताओं के पीछे मुख्य कारण हमारा डर और आत्मसंदेह होता है। जब तक हम खुद को हारा हुआ मानते रहेंगे, तब तक सफलता हमारे हाथ से दूर रहेगी। लेखक बताते हैं कि असफलता से सीखकर, खुद में सुधार करके और नकारात्मकता से दूर रहकर हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। ये अध्याय हमें उन तकनीकों से परिचित कराता है जिनसे हम अपने अंदर विश्वास को बढ़ा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि खुद से सकारात्मक बातें करना, अपनी पिछली सफलताओं को याद रखना और सही मानसिकता रखना आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारे काम में भी निखार आता है और हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। चैप्टर 5, अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है, लेकिन हम में से कई लोग इसे पहचान नहीं पाते। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी क्षमताओं को समझना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी कमजोरियों की जगह अपनी ताकत पर ध्यान दें, तो सफलता निश्चित है। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं, तो हमारी सोच और हमारे कार्य दोनों में निखार आता है। चैप्टर 6, नकारात्मकता को दूर करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक सोच में बदलना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें नई संभावनाएं और अवसर नजर आने लगते हैं। नकारात्मक सोच को छोड़कर हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
चैप्टर 7 सही दृष्टिकोण अपनाएं। आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी तय करता है। अगर आप चीजों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो कठिनाइयां भी आपको अवसर लगेंगी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सही मानसिकता अपनाने से हम कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जब हम समस्याओं की जगह समाधान पर ध्यान देते हैं तो सफलता अपने आप हमारी ओर बढ़ने लगती है। चैप्टर 8 सफलता के लिए सही आदतें बनाएं। हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारे भविष्य को तय करती है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और किन बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव हमें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाते हैं। अगर हम अनुशासन, मेहनत और सही आदतों को अपनाएं तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। चैप्टर 9 दूसरों से कैसे जुड़े और प्रेरित करें। हमारी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सकारात्मक और प्रेरणादायक बातचीत कैसे की जाए ताकि हम अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बना सकें। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। चैप्टर 10 मन की शक्ति का सही उपयोग करें। हमारा दिमाग अनगिनत संभावनाओं से भरा है, लेकिन हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अब अगले अध्यायों में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 11 अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हमारी ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए ये जरूरी है कि हम उसे सही जगह पर लगाएं। कई बार हम छोटे छोटे तनावों और नकारात्मक विचारों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, जिससे हम अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें अपने समय और प्रयास को उन चीजों में लगाना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी उत्पादकता और सफलता दोनों बढ़ जाती है। चैप्टर 12 हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना सीख लें तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि कैसे हम कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहें और सही तरीके से प्रतिक्रिया दें। लेखक बताते हैं कि जब हम खुद को नियंत्रित रखते हैं और भावनाओं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेते तो हम सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। चैप्टर 13 अपनी समस्याओं को अवसर में बदलें। हर समस्या के अंदर एक अवसर छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे हमें मजबूत और समझदार बनाती है। जो लोग कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उनका समाधान ढूंढते हैं, वही असली विजेता होते हैं। चैप्टर 14 अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। सफलता सिर्फ प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प पर भी निर्भर करती है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने का ठान लेते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा आ जाती है जो हमें आगे बढ़ाती है। लेखक बताते हैं कि इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने विचारों को स्पष्ट रखना चाहिए, खुद को प्रेरित करते रहना चाहिए और कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। चैप्टर 15 सफलता की मानसिकता विकसित करें। जो लोग सफल होते हैं उनकी सोच बाकी लोगों से अलग होती है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरह की मानसिकता अपनानी चाहिए ताकि हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकें। लेखक बताते हैं कि अगर हम खुद को विजेता की तरह सोचने और महसूस करने की आदत डाल लें
तो हम अपने कार्यों में भी वैसा ही प्रदर्शन करने लगते हैं। सकारात्मक मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। चैप्टर 16, विश्वास और प्रार्थना की शक्ति। विश्वास और प्रार्थना जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी चीज में पूरी श्रद्धा रखते हैं और उसके लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो चीजें हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मन की शांति और आत्मविश्वास पाने के लिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। चैप्टर 17, एक नई शुरुआत करें। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी समय अपने जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। अगर आप अब तक नकारात्मक सोच में फंसे थे या खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो आज से एक नई शुरुआत करें। लेखक बताते हैं कि जब हम सही सोच और सही दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सोच को बदलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष, सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, नकारात्मकता को छोड़ते हैं और सही मानसिकता अपनाते हैं, तो हम सफलता और खुशहाली की ओर बढ़ सकते हैं। मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। शांत मन बनाए रखें। ध्यान और सकारात्मक सोच से हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। असफलताओं से सीखें। असफलता एक सबक होती है, हार नहीं। इसे स्वीकार कर आगे बढ़ें। आत्मविश्वास को मजबूत करें। खुद को प्रेरित करने और सही आदतें अपनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। नकारात्मकता से दूर रहें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही असली सफलता की नींव है। समस्याओं को अवसर में बदलें। हर कठिनाई के अंदर एक नई संभावना छिपी होती है। उसे पहचानें और उसका उपयोग करें। इच्छा शक्ति को मजबूत करें। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय और मेहनत सबसे जरूरी है। सही दृष्टिकोण अपनाएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्वास और प्रार्थना की शक्ति। जब आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो चमत्कार हो सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत करें। बीते हुए कल को छोड़कर आज से अपनी सोच को बदलें और एक नई यात्रा शुरू करें। अंतिम संदेश, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही दिशा में ले जाएं, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो क्यों न आज से सकारात्मक सोच की इस ताकत को अपनाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाया जाए।